हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग सही होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आज 29 तारीख और मैं आप पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। और रोज़ सुबह मैं 5 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। तो आप रोज़ सुबह इस 5 बजे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कम समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ, वो भी मैप के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है उसको भी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे कि अब ये लोग गए हैं अंतरिक्ष में, क्या करने गए हैं वो भी मैं बताऊंगा, और क्यों, किस मिशन से संबंधित है वो भी मैं बताऊंगा। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते, उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ CS के CM क्लासेज में। ठीक है। तो चलिए, देर नहीं करते हुए शुरू करते, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। तो आपका पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में नासा द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू 7 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में भेजा गया है। इस मिशन में किस देश का यात्री शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये पहली बार हो रहा है कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा द्वारा भेजा जा रहा है, वो भी ये 4 जो अंतरिक्ष यात्री हैं 4 अलग अलग देश से हैं। तो इसमें बताना है आपको कि इस मिशन में किस देश का यात्री शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है चीन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इसमें चीन देश का कोई यात्री नहीं है, बल्कि इसमें रूस का एक यात्री है, एक डेनमार्क का है, एक है जापान का, और एक US का तो है ही। ठीक है। तो 4 लोग हैं, 4 देश से हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इस मिशन को नासा द्वारा भेजा गया है, वो भी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में। ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और बातें यहाँ पे जान लेते हैं। इस जो मिशन को भेजा जा रहा है ना, अंतरिक्ष स्टेशन में जो भेजा गया है, वो यहाँ पे अमेरिका की जो ये फ्लोरिडा देख रहे हैं आप, ये फ्लोरिडा है, यहीं पे एक स्पेस स्टेशन है जिसे हम कहते हैं कैनेडी स्पेस सेंटर। ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर कहते हैं। यहीं से ये मिशन लॉन्च किया गया है, वो भी फॉल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है। जो रॉकेट लॉन्चर होता है जिसके तहत ये क्रू मिशन भेजा गया है, उस रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9। और ये जो रॉकेट है ना, फॉल्कन 9, ठीक है, ये जो है ना, ये स्पेस एक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। और स्पेस एक्स कंपनी आपको पता ही है कि एलन मस्क की कंपनी है, तो उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। जो ये 4 क्रू मेंबर गए हैं, इनको लॉन्च किया गया है ऊपर। ये अंतरिक्ष अभी ये फिलहाल वहाँ पे पहुँच भी गए हैं। और ये लोग जब पहुँचेंगे ना, तो ये लोग 4 लोग हैं और वहाँ पे 4 लोग पहले से अवेलेबल हैं। ये लोग 4 लोग जाएंगे वहाँ पे, 5 दिन वहाँ पे, कहेंगे भैया कैसे कैसे काम होता है यहाँ पे बता दीजिए, वो लोग बता देंगे। अब फिर कहेंगे कि ठीक है, हम लोग सीख गए, अब आप लोग जाइए पृथ्वी पे, घूमिए फिरिए, थोड़ा सा ऐसे उस करिए, मजा करिए, उसके बाद हम लोग भी आएंगे, फिर आप लोग किसी और को भेज दीजिएगा। तो इनका मेन मकसद यही होता है, इन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का मेन मकसद यही है कि जो ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे अगर कुछ टूट फूट होती है, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी होती है ना, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। ठीक है। और इनका कोई कुछ विशेष काम वहाँ पे नहीं होता है, ये लोग सिर्फ वहाँ पे मरम्मत करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का। ठीक है। तो ये क्रू 7 मिशन के तहत भेजा गया, नासा द्वारा भेजा गया, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इसका सही जवाब था चाइना का, इसमें कोई भी स्पेस यात्री नहीं है, बल्कि रूस का है, डेनमार्क का है, जापान का है, और खुद USA का है। ठीक है। तो लोकेशन देख लीजिए, ये है रूस, और यहाँ पे दिखेगा आपको जापान, और यहाँ पे दिखेगा डेनमार्क, यूरोपीय कंट्री है, और यहाँ पे USA तो है ही। ठीक है। तो आइए मैप से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे बातें कर लेते हैं। एक और न्यूज़ यहाँ पे चर्चा में थी। देखिए, न्यूज़ कौन सी थी कि नॉर्दर्न सी रूट, जो नॉर्दर्न सी रूट है ना, जिसे हम शॉर्ट में NSR कहते हैं, ये अभी चर्चा में था। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए और क्यों चर्चा में था, यहाँ पे 1-2 लाइन यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। तो ये जो मरमस्क शब्द देख रहे हैं आप, मरमस्क शब्द, ये एक बंदरगाह है। कहाँ पे बंदरगाह है? ये बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा रसिया में। ठीक है। और रसिया में ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे देखने को मिलेगा ये बंदरगाह मरमस्क। और यहाँ पे ना अभी बहुत ही हैवी रूट, मतलब वो रूट नहीं कह सकते, ट्रैफिक देखा गया है इस बंदरगाह पे। कैसी ट्रैफिक? भारत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भागीदारी कर रहा है, यहाँ पे आके अपने जहाज़ों को डॉक कर रहा है। ठीक है। यहाँ से सामान को आयात कर रहा है। ठीक है। अब वो भी कैसे आयात कर रहा है? वो भारत जो है ना, इस रूट से आयात नहीं कर रहा है। ये जो रूट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक रूट है, इस रूट से हमेशा ये लोग आयात करते हैं। तो इस रूट से आयात नहीं कर रहा है भारत। भारत क्या कर रहा है, इस रूट से आयात कर रहा है। ये वाला जो रूट आप देख रहे हैं, जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस रूट से भारत आयात कर रहा है, और इसे ही कहा जा रहा है नॉर्दर्न सी रूट। ठीक है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए देखिए, ये जो रेड कलर का रूट है ना, इसी कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। और ये पूरा आपको कह सकते हैं, ये जो एशिया प्रशांत एरिया है और जो ये यूरोप वाला एरिया है, इनको ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अगर भारत को, ठीक है, शॉर्टकट लेना है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, कह रहे होंगे अरे शॉर्टकट तो यही लग रहा है, लेकिन
इससे कहीं गुना, कम से कम आधा दूरी ये कम पड़ता है। ये देखने में लंबा लग रहा है लेकिन ये लंबा रूट है नहीं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट रूट है। तो भारत इसी रूट को अपनाना चाहता है और जो एशिया प्रशांत के जो देश हैं वो भी इसी रूट को अपनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि जो ये उत्तरी सागर मार्ग है यानी कि जो नॉर्थ सी रूट है, ये मतलब यहाँ तक पहुँचने में ना कौन कौन से सागर को आपको पार करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि एक साइबेरियन सागर को, इधर बताएंगे लाप्टेव सागर को, इधर बताएंगे कारा सागर को, और इधर बताएंगे बैरेंट्स सागर को, ठीक है। तो ये सागर का आप क्रम ध्यान रखेंगे। ये सब आर्कटिक जो महासागर है उनके अंतर्गत आता है, साइबेरियन, लाप्टेव, कारा सागर और बैरेंट्स सागर, ठीक है। क्या से आपको इतनी जानकारी मिली। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना अभी हाल ही में चर्चा में था, तो इसका लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका लक्ष्य है ऑप्शन डी, बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना ग्राहकों को बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, आप अगर मार्केट जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, कुछ भी खरीद रहे हैं, लेकिन उसका जो अमाउंट होना चाहिए वो 200 से ज़्यादा होना चाहिए, 200 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो रजिस्टर्ड वाले हैं दुकानदार, खुदरा वाले नहीं, जो रजिस्टर्ड वाले दुकानदार हैं उनसे आप बिल का डिमांड कर सकते हैं। आप बिल लीजिए, ठीक है, बिल की फ़ोटो खींचिए एक बढ़िया सी, और एक जो ऐप आया है मेरा बिल मेरा अधिकार करके, उस पर अपलोड कर दीजिए। तो इसमें क्या किया जाएगा, अपलोड करने के बाद ना उसका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। सब बहुत सारे लोग अपलोड करेंगे तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग में 800 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, ठीक है, कितने, 800 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। और इसमें से जो भी लकी पर्सन होगा उसको भारत सरकार की तरफ से 10,000 से 1 करोड़ तक जीतने का मौका मिलेगा, इनाम जीतने का मौका मिलेगा। अब कहेंगे ये सब करने से क्या फ़ायदा है। ये सब करने से फ़ायदा ये है ना, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर जीएसटी रेवेन्यू जाएगा, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर जीएसटी रेवेन्यू जाएगा, जिससे सरकार को फ़ायदा होगा और उसी फ़ायदा में से वो उठा के आपको भी क्या करेगी, रिवार्ड दे देगी, ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना। और ये योजना जो है ना 1 सितंबर 2023 से, यानी कि ये अगस्त चल रहा है, 3-4 दिन में सितंबर आ ही जाएगा, तो 1 सितंबर 2023 से ये भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में क्या होगा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू कर दी जाएगी। कौन कौन से चुनिंदा राज्य हैं, वो है असम, ठीक है, गुजरात, इधर आपको दमन देखने को मिलेगा केंद्र शासित प्रदेश, और दीव, उसके बाद यहाँ पे पुदुचेरी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन राज्यों में अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लॉन्च किया जाएगा। ये पूरे अभी भारत में लॉन्च नहीं हो रहा है, कुछ राज्यों में ही लॉन्च हो रहा है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भारत के साथ फिर से मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो वार्ता को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। तो बताना है आपको कि जो जीसीसी है यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद है, इसमें कौन शामिल देश नहीं है, ठीक है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ईरान। ईरान इसमें शामिल नहीं है। इसमें 6 देश शामिल हैं, और 6 देश कौन कौन से मैं आपको यहाँ पे मैप के साथ दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ये अपना सुंदर भारत है, और ये वाला जो एरिया है ना, ये खाड़ी देश का एरिया वाला दिखा रहा हूँ, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। इसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, ठीक है, 6 देश में सऊदी अरेबिया शामिल है। यहाँ पे दिखेगा आपको कुवैत शामिल है, इधर दिखेगा आपको कतर शामिल है, और इधर दिखेगा बहरीन शामिल है, ठीक है। इधर दिखेगा ओमान शामिल है, और इधर दिखेगा सॉरी ये ओमान है, और यूएई, ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत। तो ये वाले एरिया के, ये इस इलाके में जो भी मतलब इस कोस्टल पे जो भी देश हैं वो लोग इसमें शामिल हैं जीसीसी में, ठीक है। और ये टोटल 6 देश हैं, इसमें ईरान शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई। देखिए अभी कई बार मैं इस प्रश्न को बता चुका हूँ, और ये चौथा कार्य समूह की बैठक है। इससे पहले आपको देखने को मिलेगा खजुराहो में हो चुका है, ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में हो चुका है। अब ये वाराणसी में फिर से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी कहाँ देखने को मिलता है आपको, वाराणसी आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी देखने को मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ लखनऊ है, और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको वाराणसी, ठीक है। यहीं पे ये कल्चरल ग्रुप की मीटिंग, अभी 4th मीटिंग अभी यहाँ पे संपन्न हुई है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक यानी कोस्टल गार्ड के साथ समझौता किया है, तो इसका सही जवाब है फिलीपींस। भारत ने अभी फिलीपींस के तटरक्षकों के साथ क्या किया है, समझौता किया है।
किस टाइप का समझौता किया है? ये भारतीय लोग कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे ना, हम तो अपने यहाँ पे तट का रक्षा करते हैं, और कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये भारत कह रहा है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, फिलीपींस के लोगों को सिखाऊंगा, वहाँ के जो तट रक्षक है उनको सिखाऊंगा। अच्छी बात है, यहाँ पे आप सिखाइए इनको, इनके तटों की रक्षा करिए, इस एरिया की पूरा रक्षा करिए, या फिर इस एरिया की जानकारी लीजिए, क्योंकि ये जो रूट है यही जाएगा नॉर्थ सी रूट बन के, जो भी मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, अभी शुरू शुरू प्रश्न में बताया, तो यही नॉर्थ सी रूट वाला एरिया है, और ये भविष्य में ना भारत और रसिया के लिए और ही बहुत ही गहरे संबंध को मजबूत करने वाला रूट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ का जो प्रश्न था, आपको प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है फिलीपींस। ओके, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक और प्रश्न यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूज के तौर पर बताना चाहूँगा। ठीक है, देखिए अभी जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट आपको पता है, चाबहार पोर्ट यहाँ पे ईरान में आपको देखने को मिलेगा, चाबहार पोर्ट। तो इंडिया और ईरान ने क्या किया है ना, जो आर्बिट्रेशन वाला क्लॉज है, यानी कि जो चाबहार पोर्ट बना होगा, या फिर उससे भारत और जब ईरान के बीच समझौता हो रहा होगा, तो इनके बीच एक क्लॉज यानी कि एक नियम कानून बनाया गया होगा कि हमारे बीच कुछ भी गलतफहमी होगी तो एक तीसरी पार्टी यानी कि तीसरा पक्ष कोई आके हमें समझौता कर सकता है, हमें समझौता करा सकता है, हमारे बीच में समझौता करा सकता है, या आर्बिट्रेशन करा सकता है। तो भारत और ईरान कहे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में क्यों आके समझौता कराएगा, हम लोग खुद आपस में बात करके समझौता कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो आर्बिट्रेशन वाला क्लॉज था ना, मध्यस्थता वाला जो क्लॉज था कि कोई और आके समझौता कराएगा, उसको इन्होंने क्या किया, ड्रॉप आउट कर दिया, यानी कि हटा दिया उसको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट का समझौता है, और चाबहार की लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कौन सा राज्य स्थापित कर रहा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है केरल। केरल भारत का पहला मत्स्य अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहा है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी दे देता हूँ आपको। देखिए, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई थी, उसके जरिए क्या किया भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई थी, उसका टारगेट ये था कि 220 लाख मीट्रिक टन हम 2024-25 में मछलियों का उत्पादन कर लेंगे। ठीक है, तो इसी योजना के चलते भारत क्या हुआ है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। तो इसका मतलब किस योगदान की वजह से, किस योजना के योगदान की वजह से, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के योगदान की वजह से ऐसा संभव हो पाया है। ठीक है, आगे चलें। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा निनेवु गालुक्कू मार नमिल्लई, ठीक है, ये तो तमिल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस किताब का हिंदी अनुवाद हिंदी अनुवाद क्या है, रामेश्वरम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई अनावरण किया है। इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, ये पुस्तक डॉक्टर YS राजन और डॉक्टर नाजिमा मरकैयार, ये दोनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा था, और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे प्रसिद्ध है, मतलब इनके नाम पे ये पुस्तक लिखी गई थी, इनके बारे में ये पुस्तक लिखी गई है और इनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे चलें। तो अभी हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और बेंगलुरु इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा ये जाहिर किया गया है कि वो चीन के ओबोर प्रोजेक्ट से बाहर होने वाला है? वो कह रहा है कि हम चीन के जो ओबर प्रोजेक्ट यानी कि वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है ना, उससे मैं बाहर होने वाला हूँ, उसमें कुछ मज़ा नहीं है, बहुत ही चीन चालाक आदमी है, हम लोग को लोन दे के फंसा दे रहा है। तो ऐसा कह रहा है इटली। ठीक है, ऐसा कह रहा है इटली, वो ओबर प्रोजेक्ट से बाहर होने वाला है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम युगे युगिन भारत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनने वाला है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये बनने वाला है। अगर ये म्यूजियम बन गया ना, तो ये विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा भारत में। इससे पहले अभी प्रेजेंट टाइम में जो लौरी करके जो पेरिस यानी फ्रांस में है, वो अभी विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। लेकिन जो भारत में ये योगे योगिन भारत करके जो बन रहा है म्यूजियम, उसका अगर एरिया देखेंगे तो 1.17 लाख स्क्वायर मीटर इसका एरिया है। और जो प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा म्यूजियम है जो पेरिस में है, उसका अगर एरिया आप देखेंगे यहाँ पे, तो 72,735
ठीक है, 72,735 स्क्वायर मीटर एरिया है। और इसका देखेंगे तो 1.17 लाख यानी कि दुगना बड़ा ये बनेगा आपका, ठीक है, युगीन भारत। और ये कहाँ पे बनने वाला है? ये नई दिल्ली में बनने वाला है, ठीक है। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? इसमें से 360 किलो वजन वाला DSSAR और जो हर मौसम में दिन रात हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है। तो ये किस देश के बारे में बात हो रही है? तो ये सिंगापुर की सैटेलाइट को भारत ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीटों को स्टाम्प के बजाय स्टेपल वीजा देने के चीन के फैसले के विरोध में भारत ने चेंगदू चीन में शुक्रवार से शुरू हो रहे विश्वविद्यालय खेलों से अपनी पूरी वुशु मार्शल आर्ट टीम को वापस ले लिया। इसमें स्टेपल वीजा क्या है ये आपको बताना है। देखिए, ये जो गेम है ना, ये तो हो चुका है, चेंगदू में हो चुका है। ये वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी गेम है ये तो चेंगदू में हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ स्टेपल्ड वीज़ा क्या है, क्योंकि सीधे अगर आपसे पूछ लिया कि स्टेपल्ड वीज़ा क्या है तो आप बता सकें, तो इसके सही जवाब है पासपोर्ट के साथ एक अतिरिक्त जो स्टेपल कागज लगा दिया जाता है वो होता है स्टेपल्ड वीज़ा। स्टेपल्ड वीज़ा उनको जारी किया जाता है ना जो विवादित एरिया में रह रहा हूँ। चाइना का मानना ये है कि ये जो एरिया है ना अरुणाचल प्रदेश वाला, ये तिब्बत का एरिया है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये भी चाइना से बिलोंग करता है, तिब्बत का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ के जब नागरिक भारत के जो लद्दाख क्षेत्र के इस वाले रीजन के नागरिक हैं और जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के इस वाले रीजन के नागरिक हैं, ये जब कभी भी चाइना की यात्रा करते हैं ना तो इनको स्टेपल्ड वीज़ा ही जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये लोग मानते हैं कि ये भारत का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ से जो भी आएगा उसको हम स्टेपल्ड वीज़ा जारी करेंगे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ओके। तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं डेली कुछ ना कुछ इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूँ जो इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट्स हैं या फिर जो पूछे गए एग्जाम में प्रश्न हैं उनको मैं शॉर्ट्स के माध्यम से डालने की कोशिश करता हूँ, तो उसको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने प्राचीन इतिहास और आधुनिक भारत का क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन और भूगोल का क्वेश्चन उसमें डाला है, ठीक है, जिससे कि आप स्क्रॉल करते हुए शॉर्ट्स के माध्यम से उसको आप देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल के करंट अफेयर की वीडियो में। धन्यवाद।